Good morning class. Today I am going to teach you about utility program. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके थे, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है ये पढ़ते हैं। यूटिलिटी आर द प्रोग्राम दैट असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो असिस्ट करते हैं, जो फंक्शंस होते हैं वो स्मूथली कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को स्मूथली असिस्ट करते हैं। सम यूटिलिटीज़ हेल्प यू टू अवॉइड वेरियस अटैक्स। जो यूटिलिटीज़ होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कुछ होते हैं वो अवॉइड करते हैं, जो वायरस से अटैक करते हैं अपने सिस्टम को, उनको अटैक करते हैं। सम हेल्प यू टू टेकिंग बैकअप ऑफ डेटा। सम यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं आपके डेटा का बैकअप रखने के लिए आपके यूज़ में आते हैं। सम हेल्प टू रिकवर डेटा दैट हैज़ बिन एक्सीडेंटली इरेज एंड सो ऑन। अगर आपका डेटा एक्सीडेंटली इरेज हो जाता है आपसे, या किसी जल्दी में आप किसी भी तरीके से इरेज हो जाता है और रिटर्न लाना है, तो आप डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम फ्रॉम लाइसेंस कंप्यूटर स्टोर्स। जो लाइसेंस कंप्यूटर स्टोर्स होते हैं, मतलब जिनके पास लाइसेंस होता है कंप्यूटर को सेल करने का या प्रोग्राम्स को सेल करने का, वहाँ पर बहुत तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। कुछ आप ख़रीद सकते हैं जहाँ पर कंप्यूटर लाइसेंस कंप्यूटर स्टोर्स होते हैं, और कुछ आप फ्रीली इस कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस आपको पता है, वायरस को रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। दिस यूटिलिटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक्स। यानी कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को, किसके अगेंस्ट, वायरस के, कि अटैक ना कर पाए आपके सिस्टम। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स एंड प्रोटेक्ट द मशीन फ्रॉम द सिस्टम फेलियर। और क्या इंक्लूड्स होता है यहाँ पर, रिकवर करते हैं आपके लॉस्ट फाइल्स को, और आपकी जो मशीन्स होती हैं सिस्टम फेलियर दिखाने की मशीन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बैकअप। अभी पढ़ा हमने एंटीवायरस, अब आ रहा है बैकअप। दिस इज़ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा। बैकअप क्या होता है, एक प्रोसेस है डेटा को रिकवर करने का। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लॉस समटाइम्स अ हार्ड डिस्क में फेल। कभी कभी ऐसा होता है आपकी हार्ड डिस्क जो होती है शो नहीं होती या वो काम नहीं कर रही, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल स्टोर इन इट। जितनी भी फाइल्स आपकी हैं वो स्टोर नहीं है, वो शो नहीं हो रही, आपका रिजल्ट दिखा रहा है कि वो लॉस हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई अ बैकअप इज़ कैप्ट इन स्टोरेज डिवाइस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बैकअप बना के रखते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइस में, बैकअप बना के रखते हैं, सो दैट द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिस्टोर एट द टाइम ऑफ सच फेलियर। जब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो शो नहीं हो रहा है या वहाँ पर सारा डेटा दिखा रहा है कि लॉस हो चुका है, तो उस समय हमारी जो स्टोरेज फाइल में हम बैकअप बना के रखेंगे, उससे हम अपनी ओरिजिनल फाइल्स को वहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे CD में अपना बैकअप बना के रख सकते हैं, और फ्लैश ड्राइव में, एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। उसके बाद आ रहा है कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी फाइल को क्या करके रखता है, श्रिंक करके रखता है, यानी कि सिकुड़ के रखता है, छोटा करके रखता है, सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड। यानी कि इससे क्या होगा, जो डिस्क का स्पेस होगा वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आपका डिस्क का जो स्पेस है वो यूज़ नहीं होगा, एक सीमित तरीके से यूज़ होगा। दिस फाइल्स कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली एंड मस्ट बी डिसकम्प्रेस टू देयर एक्चुअल फ्रॉम बिफोर यूज़। ठीक है, जो आपकी फाइल्स होती हैं कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली, डायरेक्ट आप रीड नहीं कर सकते, एंड मस्ट बी डीकम्प्रेस सो देयर एक्चुअल फाइल बिफोर यूज़। फिर उसकी आपकी क्या होगा, डीकम्प्रेस हो जाएगा वो दोबारा से, और आपकी एक्चुअल फाइल यूज़ होने से पहले आपको डायरेक्टली शो हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए दिया है WinZip, PKZip एंड 7zip etc। ये आपके जो है कंप्रेस फाइल के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, और जब भी आप उनको शो करेंगे फाइल्स को, तो वो डीकम्प्रेस होके वापस आके आपकी एक्चुअल फाइल शो करेगा और आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जब आप उनको कंप्रेस करके रखेंगे तो वो श्रिंक होके आपके स्पेस को कम यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये था आपके आज के यूटिलिटी प्रोग्राम। और भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, फिलहाल आपके ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं और करेंगे आप इनको लर्न। पता होना चाहिए आपको कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज़ के लिए यूज़ आते हैं। आज का ये टॉपिक है, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।